तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था, जो हमारा 18 डाइटी यानी कि शू था, उसने अपने थंडर क्लैप का पहली बार इस्तेमाल किया था। और वो इसलिए क्योंकि 11 डाइटी ने साफ साफ चैलेंज दिया था हमारे शू को कि अगर ऐसा ही है, इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी वो बातें फेंक के रहा है तो उसे करके दिखाए ना। और छोटी सी चीज को शू ने काफी ज्यादा भारी में ले लिया और वहीं पे सडन थंडर क्लैप का इस्तेमाल कर दिया। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उन सबकी आंखें बस फटी की फटी रह गई थी और बस एक ही चीज मुझसे निकल रही थी, क्या ही शक्ति है। यहाँ तक कि 11 डाइटी की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एंड जो आंटी थी वो भी कहती है ये वाला तो सच में 11 डाइटी से काफी ज्यादा ही तगड़ा था। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते करते जो हमारा शू होता है वो कहता है सडन थंडर क्रैप के टोटल 7 फॉर्म्स है। और ऐसा लग रहा होता है कि जो हमारा शू है वो अभी और भी ज्यादा फॉर्म्स दिखाने वाला है, ये तो बस फर्स्ट फॉर्म थी। और जैसे कि मैंने बोला, हमारा शू होता है कहता है कि आज मैं तुम्हें सारे के सारे दिखा दूंगा। और उसके बाद जो हमारा शू होता है वो अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता है। सारी की सारी जितनी भी इधर उधर बिजली होती है सारी की सारी उसी के पास आ जाती है। और इस चीज को देखते देखते तभी एकदम से जो हमारी वो संत होती है वो कहती है इसने तो बिल्कुल ही बीस्ट का फॉर्म ले लिया। और तभी हम लोगों को एक फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और उस चीज को संत देख के कहती है, ऐसा देख के तो लगता है कि जो 18 डाइटी है उसने पाम टेक्निक पे पूरी की पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया है, उसने इस टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। और मेरे ख्याल से यही थी उसकी 7th फॉर्म। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा शो होता है वो उस पावर को रिलीज कर देता है एंड रिलैक्स करता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो हमारा शो होता है वो कहता है तो कैसी लगी 11 डाइटी, क्या तुमने अब देख लिया मेरा सडन थंडर क्लैप। और जो हमारा 11 डाइटी होता है वो कहता है नहीं, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता है। और आप आखिरकार जो 11 डाइटी होते हैं कैसे ना कैसे करके अपने आप को तो डिफेंड करना ही होगा, क्योंकि वो शू को तो अपने से बड़ा दिखा नहीं सकता है ना। उसके बाद जो हमारा शू होता है वो कहता है अच्छा, और आखिर ये क्यों नामुमकिन है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस चीज को एक बार फिर से करूं। और अब 11 डाइटी के जलाने के बाद जो हमारा शू होता है वो जाता है सीधे सीधे संत के पास और उससे कहता है लिटिल सिस्टर संत, इसने अभी अभी मेरे सामने कितना बेकार परफॉर्म किया था, है ना। तो अब आखिरकार तुम्हें पे बिलीव तो करती होगी कि आखिर जो यूना स्टोन चार्विंग है ये आखिर जेड ग्रीक संत ही लाए हैं यहाँ पे, बोलो बोलो, है ना। उसका जो हमारा 11 डाइटी होता है वो हमारे शू के पास आते हुए कहता है शू सच सच बताना, क्या तुमने इस पाम टेक्निक का पहले भी कभी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद तभी जो 11 डाइटी होता है वो 18 डाइटी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है वरना आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तक कि तुम्हें यूना स्टोन चार्विंग के बारे में भी पता है। इसका तो मतलब कहीं ना कहीं यही होता है कि तुमने छुप छुप के इस पाम टेक्निक की तुमने प्रैक्टिस की होगी और साथ ही साथ तुमने ऐसी ही एक कहानी बना दी होगी ऐसी फालतू की उन जेड क्रिक संत के ऊपर। उसका जो शो होता है वो 11 डाइटी का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है जीफैंग, ऐसा देख के तो लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरी स्टोरी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। और अच्छा, अगर ऐसा ही है तो क्या तुम्हें फिर ये पता है कि आखिर वो क्या चीज़ है। एंड तभी जो हमारा शू होता है वो उस यूनास्टोन चार्विंग के ऊपर इशारा कर देता है और शू जो होता है वो उस पूरे के पूरे यूनास्टोन चार्विंग के ऊपर बिजली गिरा देता है जिससे वो टूट जाता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि वो जो टूटी हुई चीज़ होती है उसके अंदर से एक चीज़ बाहर निकल के आती है जो कि और कुछ नहीं होता बल्कि जिहोंग बाइबल होती है, जिसके बारे में हमारा जो शू है उसने बताया था अपनी स्टोरी में कि जो जेड लेक की एक बाइबल थी वो खो गई थी हज़ारों या 10,000 साल पहले। और इस चीज़ को देखकर तो सच में यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबकी खिसक जाती है। और तभी वो जो संत की आंटी होती है वो कहती है तो क्या ये बात सच है कि जियोंग बाइबल जो थी वो सच में गुम हुए रखी थी हज़ारों साल पहले से, और अगर हुई भी थी तो वो यहाँ पे क्या कर रही है। और अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले लेते हैं कि आखिर शू को कैसे पता कि आखिर जो बाइबल है ये यहीं पे हुई, और वो जो शू की वो फालतू की स्टोरी थी आखिर वो सच कैसे हो सकती है, जो कि मेरे को खुद नहीं पता थी क्योंकि मैंने वाला एपिसोड नहीं देखा था पहले। उसके बाद जो बाइबल होती है वो हमारे संत के हाथों में आ जाती है सही सलामत। और उसके बाद जो शू होता है वो उस संत को कहता है संत तुम्हें क्या लगता है क्या ये असली वाली तो है ना जियोंग बाइबल, एक बार देख के बता दो। और जो संत होती है वो भी इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है और कहती है ये बिल्कुल ही असली है। और अब इस जियोंग बाइबल के साथ जितनी भी 5 होली बाइबल थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है एक बार फिर से। शू तुमने सच में एक बहुत ही बड़ा फेवर किया है जेड लेक के लिए। और जो हमारी संत होती है वो हमारी 18 डाइटी के सामने झुकती है और कहती है प्लीज़ मेरा एक तोहफा कबूल कीजिए। अरे मतलब वो जो झुक रही है उसको कबूल कीजिए। और उसके बाद हम लोगों को आंटी को दिखाया जाता है जो कि कहती है मेरे ख्याल से मैंने इसके कैरेक्टर को मिसजज कर दिया था और मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी जो भी मैंने कुछ कहा था पहले और आपके बारे में सोचा था उस चीज़ के बारे में 18 डाइटी।
और जो वो आंटी होती है वो भी कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि 18 डायरी के पास इतनी अच्छी स्किल्स होंगी। मैंने तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा वीक बंदा समझा था, निकम्मा निकज्जू ऐसा बंदा, पर आज मैंने आपका असली रूप देख लिया। प्लीज़ मेरे भी इस तोहफे को कबूल कीजिए, मतलब झुक रही है वो तो मतलब नमस्ते को कबूल कीजिए। लेकिन जो हमारा शो होता है वो तो कह रहा होता है क्वीनर, तो लिटिल सिस्टर तुम्हारा जो नेम है वो क्वीनर है ना, तो अब से मैं आपको बुलाऊंगा सिस्टर क्वीनर, है ना, ठीक है ना, बढ़िया है ना। और अब से हम दोनों एक ही साइड में रहेंगे, प्लीज़ उठ जाइए सिस्टर क्वीनर। और इस चीज़ को देख के फिर से वो जो आंटी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है डैम इट, फिर से मैंने जो अभी तक जो भी कुछ कहा है टीन डाइटी के बारे में वो सब कुछ मैं वापस लेती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ होपलेस है। उसका जो शो होता है वो 11 डाइटी से पूछता है 11 डाइटी क्या तुम गुस्सा हो रहे हो। और जो 11 डाइटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है एंड बिल्कुल जैसे आज तो कत्ल कर ही देगा। लेकिन तभी वो जो आधी टूटी हुई यूना स्टोन चार्विंग थी वो पूरी की पूरी तरह से टूटनी शुरू हो जाती है। उसके पत्थर जो होते हैं वो ऐसे नीचे गिरने लग जाते हैं जिससे किसी को भी चोट लग सकती है। और जब 11 डाइटी पीछे मुड़ के देखता है कि ऊपर से तो बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं, तब तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है और काफ़ी सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ें भी बनती है। उन पत्थरों के ऊपर पता नहीं कौन सी बिजली से गिरती है या फिर पता नहीं क्या ही गिरता है। हम लोगों को एकदम से दिखाया जाता है जो 11 डाइटी है वो आसमान में उड़ रहा है और वो जो हमारा 11 डाइटी होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होकर वहाँ से चले जाता है। और जो हमारा शो होता है वो उसे टाटा बाय बाय करके उसे वहाँ से निकाल रहा होता है। और जब 11 डाइटी चले जाता है तब हमारा जो शो होता है वो कहता है सिस्टर क्वीनर, अब क्योंकि जो 11 डाइटी वो जा चुका है तो क्यों ना तुम मेरी जगह पीछे दो। और इससे पहले कि वो जो संत है वो कुछ कह पाती, उसके पीछे से उसकी आंटी आती है, उसे एकदम से खींच लेती है वहाँ से। उसका जो संत की आंटी होती है वो संत को उठाती है और उसकी हवाई जहाज वाले जैसे स्क्वाड में बैठती है और कहती है हमें माफ़ कर देना 18 डाइटी, लेकिन क्योंकि जो संत है उसे मिल चुका है जियोंग बाइबल तो हमें वापस जाना पड़ेगा जेड लेक के पास, ताकि हम इस चीज़ जो भी यहाँ पे हुई उसके बारे में उन्हें रिपोर्ट कर पाए। और उसके बाद जो हमारा शो होता है वो उन्हें भी गुड बाय कर देता है। और तभी जो हमारा शो होता है उसके सामने सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आ जाता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि अब जो तुम्हारी नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की लोकेशन है वो रिफ्रेश हो चुकी है, तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए डोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी में। और जो हमारा शो होता है वो मनीमन कहता है डोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी, सुनने में तो थोड़ा फैमिलियर लगता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ आज का जो एपिसोड था वो थोड़ा सा छोटा था एंड हाँ इसका रीज़न एक है जो कि मैं बताना चाहूँगा एंड वो ये है कि इसके चैप्टर्स ख़त्म होते जा रहे हैं एंड मेरे पास इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं एंड वो तो मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा तब जाके मैं इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें तुम लोगों के लिए अवेलेबल कर पाऊँगा। बट चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा एंड इसके जितने भी इसके एपिसोड्स हैं वो सारे के सारे तुम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एंड हाँ हमारा जो चैनल है वो काफ़ी डेड चल रहा है फिलहाल एंड प्लस में मैंने एक दिन की और छुट्टी जैसी चीज़ ले ली जो कि मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन लेनी पड़ी। नहीं कोई आराम का मामला नहीं था असल में, बट मेरे को फ़ोन नहीं मिला, यही बात कि झूठ बोलूँ। खैर बस यार दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हाँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, यही सेम चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना। और हाँ अगर अब जब तुम जा ही रहे हो इंस्टाग्राम पे तो हाँ मेरे को फॉलो भी वहाँ पे कर लेना। वैसे कुछ खास तो मैं डालता नहीं हूँ बट मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी थोड़ा एक्टिव रहूँ, कुछ डाल दूँ जो कि मैं डालता नहीं हूँ वैसे। बट वहाँ पे तुम लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मेरे से बातें कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई ना दिया हो अभी तक। एंड हाँ मैं जो कल की वाली वीडियो है उसे किसी नेक्स्ट डे मतलब कर दूँगा, मैं मतलब डाल दूँगा, एक दिन में 2 वीडियो डाल दूँगा मैं। एंड ये वाली जो छुट्टी ली थी उसका भी मतलब पे कर देंगे यार। एंड हाँ बस इतना ही बताना था मेरे को, और कुछ तो कुछ खास है नहीं, बस इतनी ही कुछ चीज़ें बताई थी। हाँ बस तुम लोग एक्टिव हो जाओ तो ताकि हम और भी ज़्यादा मतलब मेरे को भी प्रॉफिट मिले तुम्हें भी प्रॉफिट मिले, ऐसा सीन कर देते हैं। सो हाँ मेरे को व्यूज़ चाहिए व्यूज़। सो हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अब मेरे ख्याल से हम लोगों को चलना चाहिए, विदाई लेनी चाहिए। सो या दैट्स फॉर टुडे एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।